तो हम देखते हैं कि कैसे आप एक जीयूआई बना सकते हैं। मैंने सारे के सारे विजिट्स आपको पढ़ा दिए हैं, जितने भी आपके टोटल विजिट्स हैं मैंने आपको एक जीयूआई बनाने के लिए दी थी, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि आप सारे के सारे विजिट्स को एक साथ कंबाइन करके कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया था, जो कि मैं एक बार ड्रॉ कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं एक एक करके बनाऊंगी। तो सबसे पहले आपको एक कंटेनर बनाना था, उसके अंदर आपको एक इमेज लेनी है। और ये जो इमेज है मैंने आपको कैलेंडर वाली जीयूआई बनाने के लिए दी थी, तो ये जो इमेज है वो एक कैलेंडर की इमेज होगी। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे एक बोला था कि यहाँ पे एक मंथ फिक्स टेक्स्ट आपको लिखना है, एंड इसी के साइड में आपको मंथ्स के ऑप्शन देने हैं, जिससे कि वो मंथ को चूज कर सके। आपके 12 मंथ्स होते हैं, तो आपको यहाँ पे नंबर्स देने हैं 1 से लेकर 12 तक। देन इसके बाद आपको एक टेक्स्ट लिखना है ईयर नाम का, एंड आपको यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है, इसके अंदर आपको फिक्स्ड नंबर्स देने हैं। फिक्स नंबर्स आपके हो जाएंगे मैंने बोला था 22 से लेकर आपको 25 तक लेने हैं आपको यहाँ पे नंबर्स टोटल। इसके बाद आपको एक बड़ा सा बॉक्स बनाना है। इस बॉक्स के अंदर आपको जो भी ईयर चूज करोगे, आप जो भी मंथ आप चूज करोगे, उसका कैलेंडर आपको इस बॉक्स के अंदर डिस्प्ले करवाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे 3 बटन बनाने हैं। पहला बटन का काम है कि जो भी अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो जो भी मंथ और ईयर आपने चूज किया है वो आपके बॉक्स के अंदर डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट आपको बटन बनाना है क्लियर नाम का। जैसे ही इस बटन पे क्लिक करोगे, जो भी बॉक्स के अंदर इंफॉर्मेशन है सारी की सारी आपकी डिलीट हो जाएगी, हट जाएगी। नेक्स्ट आपको एक बटन बनाना है एग्जिट नाम का। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी पूरी की पूरी जीयूआई ही क्लोज हो जाएगी। ठीक है, एग्जिट हो जाओगे, पूरी पूरी ये बंद हो जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप है, अगर आप सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बना लो कि आपकी जो जीयूआई है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दिखेगा कैसे। मैंने बना लिया, मुझे ऐसे बनाना है, मेरा ये ऐसे दिखना चाहिए एक स्ट्रक्चर। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है कि आपको कौन कौन से विजिट्स यूज करने पड़ेंगे इसको बनाने के लिए। तो हमने एक विजिट आपकी पढ़ी है कि अगर मुझे कोई भी जीयूआई के अंदर इमेज लेनी है, पिक्चर लेनी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं आपका कॉन्सेप्ट, दैट इज योर कैनवास विजिट। तो हम यहाँ पे इस पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए, इसके लिए हम यूज करेंगे आपके कैनवास विजिट का। अब बात आ जाती है, ये मुझे टेक्स्ट प्रिंट करवाना है। अगर आप एक ऑप्शन ले रहे हैं और उन ऑप्शन में से यूजर को करना क्या है, वो हम उसको शो कराते हैं एक टेक्स्ट लिखकर, राइट। तो मैंने एक ऑप्शन लिया हुआ है जिसमें से उसको मंथ को चूज करना है, लेकिन वो जब तक उसको लिख के नहीं मिलेगा कि उसको करना क्या है, वो चूज नहीं कर पाएगा। तो ये हमने टेक्स्ट दिया हुआ है ताकि वो ऑप्शन में जो भी हमने ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से राइट वो चूज कर पाए जो भी उसको करना है। तो ये हम ऑप्शंस कैसे बना सकते हैं, ये हम ऑप्शन बना सकते हैं लेबल विजिट की हेल्प से। तो यहाँ पे मैंने यूज किया है यहाँ पे हम यूज करेंगे आपका लेबल विजिट। अब यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसके अंदर आपके फिक्स नंबर्स अवेलेबल हैं। तो ये जो बॉक्स है ये हम क्रिएट कर सकते हैं आपका स्पिन बॉक्स विजिट की हेल्प से। तो स्पिन बॉक्स विजिट की हेल्प से आप एक फिक्स नंबर का बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ये हम क्रिएट कर सकते हैं आपके लेबल विजिट की हेल्प से। और सेम ये जो है बॉक्स, इसके अंदर फिक्स नंबर्स अवेलेबल हैं, ये आप फिक्स नंबर्स क्रिएट कर सकते हैं इस पिन बॉक्स विजिट की हेल्प से। नेक्स्ट इसकी बात आ जाती है, तो यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट करना है जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन ऐड कर पाएंगे, इंफॉर्मेशन डिलीट कर पाएंगे, और मल्टीपल लाइन की इंफॉर्मेशन है तो इसके लिए हम यूज करेंगे आपका टेक्स्ट विजिट का, क्योंकि टेक्स्ट विजिट की हेल्प से आप एक बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर आप इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमको बटन बनाने हैं, तो बटन के लिए बटन विजिट यूज करेंगे। 3 बटन्स बनाने हैं हमको, तो बटन विजिट यूज करेंगे। हमने देख लिया कि हमको कौन कौन सी विजिट्स यूज करने हैं। अब इसके बाद हमारे जो विजिट्स है ना डिजायर्ड पोजीशन पे है, तो हम यहाँ पे ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन लेकर चलेंगे प्लेस वाला। तो बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, टीके इंटर में से सब कुछ इंपोर्ट कर लेना है। तो टीके इंटर में से सब कुछ इंपोर्ट करने के बाद हमको क्या करना है, एक मेन विंडो बनानी है, मेन विंडो क्रिएट करनी है। तो मेन विंडो हम क्रिएट कर सकते हैं टीके की हेल्प से। इसके बाद हम इसको एक टाइटल दे देते हैं। तो हम बना रहे हैं कैलेंडर, तो यहाँ पे मैं इसका नेम दे देती हूँ
कैलेंडर। इसके बाद इसको एक फिक्स साइज दे देते हैं, तो ज्योमेट्री मैं इसको दे देती हूँ। तो मैं इसका साइज दे देती हूँ 500, विड्थ हो जाएगी इसकी 500 ही, हाइट हो जाएगी। देन हम इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, तो इसका बैकग्राउंड कलर मैं दे देती हूँ पिंक। जो भी बैकग्राउंड कलर आपको देना दे सकते हो। अब मैं सिंपल बस इसको कुछ नहीं कर रही हूँ, इसको मैं रन कर रही हूँ। कि मेन लूप हम रन करते हैं कि अगर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट ऐड कर चुके हैं अपने जीयूआई के अंदर, तो हम मेन लूप को रन करते हैं। तो मैं इस फाइल को रन करूंगी और हाँ, यहाँ पर हमको देना है बीजी, बैकग्राउंड कलर जो हम देना चाहते हैं वो लिखेंगे यहाँ पे, और हम रन करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरी एक जीयूआई बन चुकी है इतनी। हाइट और विड्थ और लेना चाहते हो तो आप इसको चेंज कर सकते हैं ज्योमेट्री के अंदर। अब इसके बाद हमको स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो जो विजिट्स आप यूज कर रहे हो वो आप अरेंज करते जाओगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ इमेज को। इमेज लेकर चल रहे हैं, तो सबसे पहले हम अपने जीयूआई के अंदर थोड़ा सेट कर देंगे इमेज। मैं थोड़ी सी विद और इंक्रीज कर रही हूँ, मैं यहाँ पे 1000 दे रही हूँ, और मैं थोड़ी सी यहाँ पे हाइट भी इंक्रीज कर रही हूँ। ठीक है, तो विद ठीक है, हाइट थोड़ी सी कम कर देती हूँ। ठीक है, तो मैंने इतना बना लिया है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे अब एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, इमेज ले लेते हैं एक कैलेंडर की। तो इमेज मैंने ले ली है यहाँ पे, ये हमने कैलेंडर की इमेज ले ली है। अब इसके बाद मुझे ये जीयूआई के अंदर यूज करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पिलो लाइब्रेरी का यूज करेंगे। तो फ्रॉम PIL इंपोर्ट करेंगे पिलो को, तो इंपोर्ट करेंगे इमेज टीके को एंड इमेज को। इंस्टॉल करेंगे पिलो PIL को। अगर ये इसमें ये इंस्टॉल ना हो तो पिलो को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल हो चुका है ये। इसके बाद अब हमको क्या करना है, सबसे पहले कैनवास विजिट को लेना है। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कैनवास विजिट, और किसके अंदर बनाना चाहती हूँ, मेन विंडो के अंदर। इसके बाद इसको हम कर देते हैं डिजायर्ड पोजीशन पर प्लेस। तो मुझे सेंटर में प्लेस कराना है, तो इसकी एक्स एक्सिस में ले लेती हूँ 400, और वाई एक्सिस में 0 लूंगी, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मुझे लेना है। अब इसके बाद हम करते हैं इमेज को क्रिएट। तो उसके पहले हम इमेज को ले लेते हैं। तो यहाँ पे लेंगे इमेज, ठीक है, एंड फोटो इमेज, एंड इमेज को कर देंगे हम ओपन। इसके बाद जो भी इमेज जहां पर भी है, जिस भी पाथ में है, वो इमेज का नाम लिख दोगे आप। अगर सेम फोल्डर में देख सकते हो यहीं पर है, तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मैंने जिस नाम लिख दिया है, इसको फैच कर लेगा ये ऑटोमेटिकली। सबसे पहले आपको एक वेरिएबल के अंदर इमेज ले लेनी है। अब मैं इस कैनवास के अंदर इस इमेज को इंसर्ट करूंगी, तो इसके लिए सबसे पहला वेरिएबल होगी जिसके अंदर आपका कैनवास है। उसके बाद डॉट लगाओगे, एंड डॉट लगाने के बाद हम लिखेंगे क्रिएट इमेज। क्रिएट इमेज के बाद कॉर्नर से कितना स्पेस लेना चाहते हो एंड हाइट कितनी लेना चाहते हो। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम एंकर। एंकर का मतलब है ये बिल्कुल भी इमेज को क्रॉप नहीं करेगा नॉर्थ एंड वेस्ट से। फिर इसके बाद इमेज लिख दोगे, जिस भी इमेज को लेना चाहते हो। तो इमेज है आपकी A2। अब हम इसको करते हैं रन, तो देख सकते हो मेरी ये इमेज आ चुकी है। तो थोड़ा सा इसको मतलब कि इसका कैनवास की थोड़ी सी हाइट विथ सेट कर लेते हैं। तो इसकी हाइट ले लेते हैं यहाँ पे अप्रॉक्स 200, एंड इसकी विड्थ डिसाइड कर लेते हैं 200, हल्की सी, और यहाँ पे 180।
and 180. Okay. ठीक है। मैम वेट तो बढ़ाइए थोड़ी सी। हाँ विद बढ़ा दी थोड़ी सी, इसमें विद हल्की सी बढ़ेगी, 200 कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी ये सेंटर में हो चुका है और इसकी हाइट एंड विड्थ सेट हो चुकी है। अब इसके बाद हमको यहाँ पे मंथ लिखना है, इसके साइड में एक और बॉक्स, फिर यहाँ पे ईयर, देन इसके साइड में एक और बॉक्स। तो फिक्स टेक्स्ट लिखने के लिए हमको चाहिए विजिट, दैट इज योर, हम यूज करेंगे लेबल विजिट। तो मेन विंडो के अंदर बनाना चाहते हैं, टेक्स्ट होगा मेरा एंटर मंथ या फिर चूज एनी, चूज मंथ। फॉन्ट साइज डिफाइन कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बड़ा फॉन्ट चाहिए तो यहाँ पे ले लेते हैं कैलिब्री। इसके बाद इसका साइज डिफाइन कर देती हूँ, बोल्ड में ले लेते हैं। फिर इसको डिजायर्ड पोजीशन पे कर देते हैं प्लेस। एक्स एक्सिस डिफाइन कर देते हैं इसकी, तो एक्स एक्सिस इसकी हम लेते हैं 20, एंड वाई एक्सिस ऊपर से डायरेक्शन इसकी थोड़ी ज्यादा आ जाएगी, 300। रन करते हैं तो चूज मंथ यहाँ पे आ गया। हल्का सा थोड़ा सा और इसकी एक्स एक्सिस थोड़ी इंक्रीज करते हैं, एक्स एक्सिस 40, एंड इसको थोड़ा कम करते हैं 3 to 50। रन करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे और कर देते हैं 270। अब इसी के साइड में मुझे एक बॉक्स बनाना है, इसका बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं अगर आपको बैकग्राउंड कलर देना है तो। अभी इसी के साइड में एक और हमको एक और विजिट यूज करनी है, वो होगी हमारी स्पिन बॉक्स। तो स्पिन बॉक्स विजिट मेन विंडो के अंदर बनाना चाहते हैं। कहाँ से लेकर कहाँ तक नंबर होंगे इसके अंदर, तो इसके पास होंगे फ्रॉम 1 से लेकर एंड 2 12 तक। अब इसको कर देते हैं हम डिजायर्ड पोजीशन पे प्लेस। एक्स एक्सिस इसकी हो जाएगी आपकी 140, एंड वाई एक्सिस इसकी हो जाएगी 270, सेम रहेगी। रन करते हैं, थोड़ा सा और इसको इंक्रीज करना है। एक्स एक्सिस इसकी हो जाएगी 200, एंड वाई एक्सिस इसकी 290। रन करते हैं, ठीक है। ठीक है। अब अगर विद बढ़ाना चाहते हो तो विद बढ़ा सकते हो। यही सेम मुझे नेक्स्ट के लिए भी करना है। ईयर मुझे बनाना, मंथ ईयर के लिए बनाना है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ चूज ठीक है। ईयर, एंड यहाँ पे एक्स एक्सिस बढ़ जाएगी, तो वो हो गया आई थिंक 540, एंड ये रन करते हैं एक बार, 540 हो रहा है क्या, नहीं, हाँ हो रहा है, ठीक है। अब ये थोड़ा जाएगा 640, थोड़ा सा और, 700, ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद मुझे नीचे एक बॉक्स बनाना है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती रहेंगी, तो इसके लिए हम यूज करेंगे आपका टेक्स्ट विजिट का। तो टेक्स्ट लिखूंगी मैं, और मेन विंडो के अंदर बनाना चाहती हूँ। हाइट कितनी होगी इसकी और विड्थ कितनी होगी वो डिफाइन कर देंगे। तो विड्थ होगी इसकी 10, और हाइट ले लेते हैं 10। इसको कर देते हैं हम डिजायर्ड पोजीशन पे प्लेस। तो एक्स एक्सिस ले लेते हैं हम 50, एंड वाई एक्सिस ले लेते हैं हम 300।
तो बॉक्स थोड़ा सा और नीचे बनाना है एंड थोड़ा सा बड़ा बनाना है। तो विद इसकी इंक्रीज करके कर देते हैं 80 एंड हाइट इसकी इतनी ठीक है। अभी थोड़ा सा और इसको साइड से देखते हैं, तो 120 कर देती हूँ एंड हाइट इसकी हम कर देते हैं 20। ओके, ओके। विद भी थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं एंड यहाँ पे इसको ले लेते हैं 15। अभी ठीक है। अब यस इस मैम। ठीक है, अब इसके बाद 3 बटन बनाने हैं हमको, 1 बटन 2 बटन है 3 बटन। तो बटन के लिए हम यूज करेंगे बटन विजिट का। तो मैं वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं कर रही हूँ क्योंकि बटन अपने अंदर कुछ रिजल्ट स्टोर नहीं करेगा वो, इसीलिए मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बटन किस नेम से बनाना चाहती हूँ मैं वो ले लेती हूँ। तो टेक्स्ट, तो इसका होगा शो का, डिस्प्ले करके देगा मुझे इंफॉर्मेशन एंड हाइट कितनी होगी बटन की और विड्थ कितनी होगी वो डिफाइन कर देते हैं। हाइट इसकी 1 ले लेती हूँ एंड विड्थ इसकी ले लेती हूँ मैं 10। इसको कर देते हैं डिजायर्ड पोजीशन पे प्लेस। तो एक्स एक्सिस इसकी हो जाएगी आपकी अप्रॉक्स 100 एंड वाई एक्सिस हम इसकी ले लेते हैं 600 अप्रॉक्स। ठीक है। अब इसी के साइड में हमको एक बटन यहाँ पे और एक बटन यहाँ पे लेना है। तो सेम हम ये इसको कॉपी करते हैं, इसको 1 बटन 2 बटन। ये बटन क्या करेगा, ये क्लियर कर देगा सारी की सारी इंफॉर्मेशन को और ये एग्जिट हो जाएगा इस पर जब क्लिक करेंगे। तो इसकी एक्स एक्सिस बढ़ेगी और ये हो जाएगी 400 और ये हो जाती है हमारी 800। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और मैं हल्का सा और थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हूँ। ओके। अब मुझे क्या करना है, ये देखो मेरा स्ट्रक्चर बन चुका है, लेकिन अगर मैं कुछ भी यहाँ पे क्लिक करूंगी तो मुझे इन्फॉर्मेशन अभी शो नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने भी फ्रंट एंड बनाया है। इसके बैक एंड में हमको इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। अब अगर इस पे 1 में चूज करती हूँ, यहाँ पे ईयर भी मुझे चेंज करनी है। ईयर है यहाँ पे आपकी, यहाँ तो ईयर की इंफॉर्मेशन 2022 से लेकर 2050 तक लेनी है। ठीक है। अभी जैसे ही मैं कोई भी ईयर पे क्लिक करती हूँ उस मंथ का और उस ईयर का मुझे कैलेंडर बन के आ जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, शो पे क्लिक करने पर होगा ये एंड क्लियर पे क्लिक करने पर सारी की सारी डिटेल क्लियर हो जाएगी एंड एग्जिट पे क्लिक करने पर पूरी की पूरी विंडो ही मेरी क्लोज हो जाएगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शंस बनाने पड़ेंगे कि कौन सा फंक्शन क्या काम कर रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे शो नाम का फंक्शन बनाऊंगी। इसका काम क्या है, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराने का, राइट। तो अब ये जो बॉक्स है, मैं अगर बॉक्स पे कुछ भी क्लिक करती हूँ तो बॉक्स से सबसे पहले क्या लेगा, ये इंफॉर्मेशन को गेट करेगा। एक तो मंथ वाला बॉक्स है और एक ईयर वाला बॉक्स है। तो जिस भी बॉक्स में मैं एंटर करती हूँ, मतलब बॉक्स से क्या करेगा, सबसे पहले इंफॉर्मेशन को निकालेगा, इंफॉर्मेशन लेगा। बॉक्स के अंदर से इंफॉर्मेशन लेने के बाद ये चेक करेगा उस वैल्यू को, और जो वैल्यू आएगी वो स्ट्रिंग में आएगी। तो हमको उस वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में उस वैल्यू को कन्वर्ट करना होगा। इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको कैलेंडर प्रिंट करेंगे। तो हमने एक कैलेंडर नाम की, मैंने आपको लाइब्रेरी मॉड्यूल पढ़ाया है जिसकी हेल्प से आप कोई भी मंथ का कोई भी ईयर का आप कैलेंडर प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगी कैलेंडर नाम की मॉड्यूल, इंपोर्ट कैलेंडर। अब मुझे क्या करना है, कैलेंडर शो करवाना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो बॉक्स किधर है, स्पिन बॉक्स A4 के अंदर है एंड यहाँ पे वेरिएबल थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसका। तो इसको दे देते हैं A3 A4 A5 हो जाएगा इसका नेम, इसका नेम A6 हो जाएगा, A7। चेन में इसलिए कर रही हूँ ताकि वैल्यूज अलग अलग वेरिएबल में अलग अलग स्टोर होंगी इसीलिए। तो यहाँ पे A4 के अंदर आपका स्पिन बॉक्स है एंड A6 के अंदर स्पिन बॉक्स है। तो A4 के अंदर से एंड A6 के अंदर से इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना है, स्टोर करवाना है। तो मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ A8 नाम का, और A4 के अंदर से इंफॉर्मेशन को निकाल लेंगे। तो गेट कर लेते हैं
अब मुझे इस बॉक्स के अंदर से, क्योंकि बॉक्स के अंदर से इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली स्टोर नहीं होती है, आपको स्टोर करवानी पड़ती है। तो मैं A9 के अंदर से भी इंफॉर्मेशन को गेट कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी A6 एंड हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, गेट कर लेते हैं इंफॉर्मेशन को। तो A4 के अंदर से इंफॉर्मेशन को गेट कर लेते हैं एंड A6 के अंदर से इंफॉर्मेशन को गेट कर लेते हैं। अब इसके बाद ये जो है, ये क्या स्टोर कर रहा है, ये मंथ को स्टोर कर रहा है एंड ये जो है ये स्टोर कर रहा है आपके ईयर को। अब यहाँ पे मंथ की इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है और यहाँ पे ईयर की इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है। तो कैलेंडर के अंदर एक आपका मंथ नाम का मेथड होता है, जिसमें पहले प्लेस पे आपकी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है और दूसरे प्लेस पर भी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, और जो भी इंफॉर्मेशन आप लिखते हो उसका कैलेंडर प्रिंट कर देता है। तो कैलेंडर डॉट मंथ, देख सकते हो पहले प्लेस पे जो भी लिखते हो वो होता है आपका ईयर और दूसरे नंबर पे होता है आपका मंथ। अब ये जो इंफॉर्मेशन है मुझे किसके अंदर डिस्प्ले करवानी है, मुझे ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी है इस बॉक्स के अंदर। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक वेरिएबल बना लेंगे हम एंड इसके अंदर कैलेंडर से इंफॉर्मेशन ले लेंगे पहले। अब ये जो वैल्यू है ना किस में आ रही होगी, स्ट्रिंग में, क्योंकि बॉक्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्ट्रिंग में स्टोर होती है। तो हमको इसमें किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में, क्योंकि जो कैलेंडर नाम का मेथड है वो इंटीजर में ही वैल्यू लेता है। तो इसीलिए इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको। अब इसके बाद मंथ के ब्रैकेट में आप लिख दोगे पहले नंबर पे आपका ईयर और दूसरे नंबर पे आपका मंथ। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको किसके अंदर इंसर्ट करवानी है, इस बॉक्स के अंदर इंसर्ट करवानी है। तो A7 डॉट इंसर्ट, तो इंसर्ट करा देंगे। अब पहले प्लेस पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो एंड होकर मेरी दूसरी इंफॉर्मेशन मेरी शो हो, तो इसीलिए किसको इंसर्ट करा रहे हैं हम, A8 को। हमने इंसर्ट करा दिया इंफॉर्मेशन बॉक्स के अंदर। तो टेक्स्ट नाम के मेथड के अंदर इंसर्ट नाम का मेथड होता है जिसका काम है इंफॉर्मेशन को स्टोर कराना। तो हमने इंफॉर्मेशन स्टोर करा दिया। अब ये बॉक्स के अंदर क्या होती रहेगी, इंफॉर्मेशन आती रहेगी, इंसर्ट होती रहेगी। अब ये इस फंक्शन पे जैसे ही क्लिक होता है, तो इस फंक्शन पे जैसे ही क्लिक, इस बटन पे जैसे ही क्लिक होता है तो ये फंक्शन आपका परफॉर्म होगा। तो मैं कमांड लिख के इस फंक्शन का नेम लिख देती हूँ यहाँ पे। अब हम इसको करते हैं रन। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने 2022 डिफॉल्ट आपका चूज है। मैं शो पे क्लिक करूंगी तो देख सकते हो यहाँ पे मुझे जनवरी 2022 का मुझे कैलेंडर प्रिंट होकर मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई और चूज करती हूँ तो मुझे कैलेंडर प्रिंट होकर मिलेगा। अगर मैं कोई और चूज करती हूँ ईयर तो मुझे उसका कैलेंडर प्रिंट होकर मिलेगा। अगर मैं कोई और यहाँ पे ईयर चूज कर लेती हूँ तो मुझे उसका कैलेंडर प्रिंट होकर मिलेगा। जो भी आप यहाँ पे ईयर चूज करेंगे, जो भी आप मंथ चूज करेंगे, आपको उस मंथ का और उस ईयर का कैलेंडर प्रिंट होकर देखने को मिलेगा। कोई भी ईयर कोई भी मंथ का आप कैलेंडर प्रिंट कर सकते हैं, देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, हमने एक कैलेंडर बना दिया। जिस भी डेट को, जिस भी मंथ को, जिस भी ईयर को चूज करेंगे तो उसका कैलेंडर प्रिंट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, अगर क्लियर पे क्लिक होता है तो ये जितनी भी डेटा यहाँ पे, जितने भी कैलेंडर यहाँ पे प्रिंट हो गए हैं तो ये डिलीट हो जाए सारे के सारे एक बार में। तो उसके लिए हमको क्लियर वाले बटन पर एक और फिर से आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। इसका मैं नेम दे देती हूँ क्लियर। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट विजिट है इसके अंदर आपका एक डिलीट नाम का मेथड होता है, जिसके अंदर आप दो वैल्यू लिखते हो। पहली वैल्यू होती है कि आपको कहाँ से डिलीट करना है और जो वैल्यू आप लिखोगे फ्लोट में होनी चाहिए। सेकेंड होता है कि आपको कहाँ तक वैल्यू को डिलीट करना है। ठीक है, तो वो आप डिफाइन कर सकते हो एंड से। अगर आप 1.0 लिख रहे हो इसका मतलब स्टार्टिंग से आप शुरू कर रहे हो, और अगर आप एंड लिखते हो इसका मतलब और लास्ट तक वैल्यूज को डिलीट कर रहे हो। तो मुझे किसके अंदर से वैल्यू डिलीट करनी है, इस बॉक्स के अंदर से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी A7 डॉट डिलीट। अब मुझे स्टार्टिंग से डिलीट करना है और एंड तक डिलीट करना है, इसीलिए मैंने 1.0 एंड ले लिया है। अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन मुझे लिखना है इस बटन के अंदर, क्लियर वाले बटन के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कमांड एंड क्लियर वाले फंक्शन का नेम। अब मैं इसको रन करूंगी तो इसमें इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर देते हैं। मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर दिया। अब मैं क्लियर बटन पे क्लिक करूंगी, देख सकते हो सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक बार में डिस्प्ले हो चुकी है। मैं कोई भी मंथ चूज करूँ, मैं कोई भी ईयर चूज कर सकती हूँ, वो इन्फॉर्मेशन में डिस्प्ले करा सकती हूँ।
क्लियर वाले बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी एक बार में क्लियर हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, अगर आप चाहते हैं कि स्टार्टिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी बच जाए, तो यहाँ पे मैंने 9.0 लिख लिया है। 9.0 का मतलब है ये स्टार्टिंग में जितने भी 9 तक जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, इंडेक्सिंग को काउंट करेगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 8 है तो मुझे 9 देना पड़ेगा। तो ये 9 तक, 8 तक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बच जाएगी और बाकी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन को बचा के रखना चाहते हो हमेशा, तो वो इन्फॉर्मेशन आप बचा सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपकी कभी भी डिलीट नहीं हो पाएगी। जो इन्फॉर्मेशन आपने लिखी है ये इन्फॉर्मेशन डिलीट नहीं होगी आपकी। नेक्स्ट बात है कि अगर मैं एग्जिट पे क्लिक करती हूँ तो मेरी पूरी की पूरी जीयूआई ही क्लोज हो जाएगी, पूरी की पूरी जीयूआई ही बंद हो जाएगी। तो उसके लिए या तो एक आप फंक्शन बना लो नया, या तो फिर आप डायरेक्टली इस बटन के बैकएंड में दे सकते हो। डेस्ट्रॉय नाम का एक मेथड होता है जीयूआई के अंदर, या तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं कॉमा लिख के कमांड लिखूंगी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी a.destroy और मैं रन करूंगी यहाँ पे। तो जैसे ही मैं एग्जिट पे क्लिक करती हूँ मेरी पूरी की पूरी जीयूआई बंद हो जाएगी। या सेकेंड मेथड का जो बता रही हूँ मैं, एक फंक्शन बना लो, तो एग्जिट नाम का फंक्शन बना लेती हूँ। यहाँ पे आप सेम नाम के फंक्शन के अलावा डिफरेंट नाम के फंक्शन भी बना सकते हो। कोई इनका जो सेम नाम है इसका कोई मतलब नहीं है। इस एग्जिट वाले बटन पे जैसे क्लिक होता है, मुझे पूरी की पूरी मेन विंडो को डिस्ट्रॉय करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी। तो यहाँ पे हमको लिखना है a.destroy। अब इसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन का नेम दे देंगे। एग्जिट वाले फंक्शन का नेम लिख देंगे यहाँ पे और हम इसको करते हैं अब रन। जैसे ही एग्जिट पे क्लिक होगा तो मेरी पूरी की पूरी जीयूआई बंद हो जाएगी। या तो आप ये कॉन्सेप्ट लिख लो डेस्ट्रॉय के लिए, या तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर भी लिख सकते हो। जो भी आपको बटन से टास्क परफॉर्म कराना है वो बटन आपका वही टास्क परफॉर्म करेगा। शो पे क्लिक करने पर इन्फॉर्मेशन जो भी मंथ और ईयर चूज करोगे वो इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले हो जाएगी। क्लियर पे क्लिक करने पर इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन को बचा के रखना चाहते हो तो आप स्टार्टिंग में लिख सकते हो वैल्यू, अगर एग्जिट पे क्लिक करोगे तो पूरी पूरी जीयूआई बंद हो जाएगी। जो भी टास्क परफॉर्म कराना चाहते हो वो फंक्शंस के अंदर लिखोगे, वो फंक्शन के अंदर जो कुछ भी लिखोगे वो आपका वही डिजायर टास्क परफॉर्म करेगा।